यहाँ तक है। आज दिनांक 5 अगस्त 2020 में के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई भारत प्रमुख राजनीतिक विचार, जिसमें व्याख्यान अरस्तु के क्रांति पर विचार, बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट और एमए प्रीवियस। क्रांति पर अरस्तु की व्याख्या उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की जो 5वीं पुस्तक है उसमें क्रांति की विस्तृत व्याख्या की। अरस्तु ने बताया कि ग्रीक राजनीतिक दर्शन की जो या ग्रीक राज्य व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी वहाँ की अस्थिरता, क्योंकि सभी ग्रीक राज्य प्राय सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उपभोग कर चुके थे। वहाँ निरंकुश तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र और प्रजातंत्र सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। इसका मूल कारण था वहाँ क्रांति, और इस प्रकार के परिवर्तन को अरस्तु ने क्रांति की संज्ञा दी। अरस्तु ये नहीं बताता कि क्रांति कैसे की जाए, उन्होंने मात्र इतना बताया कि क्रांति के कारण, मूलभूत कारण क्या है, क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, क्रांति का परिणाम क्या होता है। इन सब बातों का विस्तृत वर्णन जो पॉलिटिक्स है उनकी पुस्तक, उसकी जो 5वीं पुस्तक है उसमें क्रांति की व्याख्या की। अरस्तु ने बताया कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संविधान में जब परिवर्तन होता है अरस्तु उसे क्रांति के रूप में परिभाषित करता है। जब शासन व्यवस्था राजतंत्र से निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र से अलग तंत्र में परिवर्तन हो जाती है तो उसे अरस्तु क्रांति की संज्ञा देता है। अरस्तु ने क्रांति को परिभाषित करते हुए कहा कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे परिवर्तन आंशिक हो चाहे परिवर्तन पूर्ण हो, वह क्रांति है। अर्थात शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन का जो कारण है वो क्रांति के रूप में अरस्तु ने उसे परिभाषित किया। अरस्तु अनेक प्रकार की क्रांतियों का उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि संविधान में जो परिवर्तन का कारण होता है उसके मूलभूत उद्देश्य क्या है। इस संबंध में सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, सबसे पहली बात होती है संविधान में परिवर्तन करना। संविधान में परिवर्तन चाहे पूर्ण किया जा सकता है और आंशिक भी किया जाए तो ये क्रांति का उद्देश्य होता है, और संविधान में परिवर्तन क्रांति के द्वारा ही अरस्तु के अनुसार संभव है। दूसरी बात उन्होंने बताई, शासन शक्ति पर एकाधिकार स्थापित करना, ये भी क्रांति का उद्देश्य है। तीसरी बात उन्होंने बताया कि संविधान को और अधिक वास्तविक बनाना, अर्थात संविधान में जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए संविधान में जब परिवर्तन किया जाता है वह भी क्रांति का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया, अरस्तु ने बताया कि जब संस्थाओं में परिवर्तन करना होता है वो भी क्रांति का मूल उद्देश्य होता है, और कुछ पदाधिकारियों में जो परिवर्तन करना होता है, अर्थात एक पदाधिकारी को हटाना दूसरे को लगाना, अर्थात जो संप्रभुता के निष्पादन में जो साझेदार व्यक्ति हैं उनमें परिवर्तन करने का उद्देश्य भी क्रांति के द्वारा ही संभव है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में क्रांति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पूर्ण क्रांति, जब संविधान में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया जाता है,
अर्थात संविधान को जब नए सिरे से बनाया जाता है तो अरस्तु उसे पूर्ण क्रांति कहता है। दूसरी प्रकार आंशिक क्रांति, जब संविधान की कुछ मूलभूत धाराओं में या व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके शेष संविधान को यथावत रखा जाता है तो उसे आंशिक क्रांति का नाम दिया। उन्होंने रक्तहीन क्रांति, जब बिना खून बहाए ही संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। नेक्स्ट उन्होंने बताया रक्तपूर्ण क्रांति, जब संविधान में परिवर्तन करने के लिए शासकों का खून बहाया जाता है उसे रक्तपूर्ण क्रांति की संज्ञा अरस्तु ने दी। एक इसके अतिरिक्त व्यक्ति क्रांति, जब किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रांति की जाती है या किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए क्रांति की जाती है तो उसे व्यक्ति क्रांति कहा। नेक्स्ट जो प्रकार क्रांति का बताता है वो है गैर व्यक्ति क्रांति, जब किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रांति न होकर संस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए जब क्रांति की जाती है उसे गैर व्यक्ति क्रांति के नाम से प्लेटो संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त वर्ग विशेष की क्रांति, जब किसी वर्ग विशेष के द्वारा क्रांति की जाती है उसे वर्ग विशेष की क्रांति कहा है। और जन उत्तेजकों की क्रांति, जब व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए क्रांति करता है तो उसे जन उत्तेजकों की क्रांति के नाम से अरस्तु ने संबोधित किया। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने और क्रांतियों के प्रकार बताए, जिसमें प्रसाद क्रांति है, राजनीतिक क्रांति है, प्रशासनिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति है। विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के प्रकार और उनके स्वरूपों की विस्तृत व्याख्या अपने पॉलिटिक्स की पुस्तक 5 में अरस्तु ने की। धन्यवाद।